अटैक की बात की, कैसे पीड़ितों को उनकी धार्मिक पहचान के आधार पर चुना गया, गोली मारी गई और चुप करा दिया। उन्होंने टेररिज्म के प्रायोजकों को ललकारा, उन देशों को जो इन्हें पनाह देते हैं, इनके लिए शेल्टर्स प्रोवाइड करते हैं, इनके लिए फर्टाइल ग्राउंड्स हैं। लेकिन जब ड्राफ्ट स्टेटमेंट आता है आफ्टर द मीटिंग, आफ्टर ऑल स्पीचेस, सभी सदस्यों की स्पीच के बाद में जो फाइनल कंक्लूजन ड्राफ्ट स्टेटमेंट आता है, उसमें पहलगाम का कहीं जिक्र ही नहीं, बल्कि बलूचिस्तान में जो ट्रेन हाईजैक हुई थी उसकी बात वहां पर है और उसमें पाकिस्तान भारत पर उल्टी उंगली उठा रहा है। राजनाथ सिंह ने अपना पेन नीचे रख दिया, उन्होंने हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। इन हिज स्पीच, Rajnath Singh has focused heavily on terrorism. Peace and prosperity cannot coexist with terrorism and proliferation of weapons of mass destruction in the hands of non-state actors and terror groups. ऐसे गैर राज्यकर्ता जो स्टेट नहीं है पर स्टेट में या किसी देश में एक देश की तरह या सरकार की तरह कार्य कर रहे हैं, those are the non-state actors. उनके हाथ में अगर इस तरह के वेपन्स हैं और वो आपके यहाँ पर किसी भी देश में इतने ज्यादा हावी है, तो उनके साथ किसी तरह का समझौता नहीं किया जा सकता। इस तरह का को एग्जिस्टेंस या सह अस्तित्व नहीं हो सकता। डीलिंग विद दीज चैलेंजेस रिक्वायर्स डिसीजिव एक्शंस। यहाँ पर निर्णायक एक्शंस लेने की जरूरत है। इट इज इंपेरेटिव दैट दोज हु स्पॉन्सर, नर्चर एंड यूटिलाइज टेररिज्म फॉर देयर नैरो एंड सेल्फिश एंड्स मस्ट बेयर द कॉन्सिक्वेंसेस। जो अपने छोटे स्वार्थों के लिए कर रहे हैं, उनको कम से कम इनके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने होंगे। Some countries use cross-border terrorism as an instrument of policy class for such double standard. इस तरह के दोहरे बर्ताव के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। SCO should not hesitate to criticize such nations, as Rajnath Singh said in the meeting. अब बात यह आती है कि इसका क्या महत्व है